नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रेप पर राजनीति क्यों। धार्मिक नगरी अयोध्या के भदरसा कस्बे में एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक रूप से दरिंदगी की गई, जिससे मासूम बच्ची गर्भवती हो गई। पेट दर्द के बाद जब माता पिता बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो दरिंदगी की पुष्टि हुई। जांच के बाद इस घटना में शामिल आरोपियों में से मुख्य आरोपी एक उम्रदराज मुस्लिम निकला, जिसके बाद सपा मुस्लिम आरोपी के डीएनए की मांग करते हुए इस घटना को षड्यंत्र बताकर भाजपा सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती नजर आई। उधर भाजपा भी मासूम बच्ची से गैंगरेप पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली सपा को घेरती नजर आई। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे षड्यंत्र बताया और इस मामले में डीएनए जांच की मांग कर डाली, जिस पर भाजपा अब हमलावर हो गई है। भाजपा नेता श्वेता सिंह ने लखनऊ में एक विवादास्पद पोस्टर लगवा दिया है। पोस्टर पर लिखा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। आगे लिखा था, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात क्या करके साबित करना चाहते हैं। यानी उन्होंने जो डीएनए टेस्ट की बात की उससे वो साबित क्या करना चाहते हैं। मुईद है गलती हो जाती है, क्या उनका तर्क ये है। ये पोस्टर में सारी बातें लिखी हुई, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। दरअसल मुईद मुख्य आरोपी का नाम है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कन्नौज में जब एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उस वक्त अखिलेश यादव ने बलात्कार पीड़िता पर ही सवाल उठा दिए थे। अब डीएनए टेस्ट की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव तो अपने पिता से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। मुलायम सिंह यादव रेप को गलती बताया करते थे, अखिलेश यादव सामूहिक दुष्कर्म को षड्यंत्र बता रहे हैं। क्या वोट बैंक को खुश रखने की मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है कि एक गैंगरेप के आरोपी के पक्ष में समाजवादी पार्टी को लामबंद होना पड़ रहा है? अगर आरोपी हिंदू होता तो क्या तब भी सपा डीएनए टेस्ट की मांग करती? आखिर एक बलात्कारी दरिंदगी के लिए खड़े होना किस तरह की राजनीति है? आज यही सवाल हम पूछने जा रहे हैं। जो लोग हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे, वो अयोध्या की बेटी की दरिंदगी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कैसे कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस मसले पर, वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। देखिए, इस देश के कानून में स्पष्ट है कि आप किसी भी अपराध की सज़ा न्याय संगत तरीके से देंगे, जो हमारे कानून में है उस हिसाब से आप करेंगे। और उसमें यह भी है कि कानून के समक्ष सारे लोग बराबर होंगे। जाति देख करके, वर्ग देख करके आप सज़ा डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन योगी जी चूँकि मनुवादी व्यवस्था में यकीन रखते हैं, लोकतांत्रिक आदमी नहीं हैं, ये जाति देख करके, वर्ग देख करके, ये भी देख करके कि हमारा वोटर है कि वोटर हमारा नहीं है, उस हिसाब से ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये निंदनीय है और एक तरह से लॉजिक तैयार किया जा रहा है जो आगे चल करके फिर से वही मनुवादी व्यवस्था लागू कर देगी, जहां पर जाति देख करके लोगों को सजा दी जाएगी। तो ये निंदनीय है, शर्मनाक है। और योगी जी को संविधान की शपथ लिया, उन्होंने संविधान को पढ़ना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं जो कठुआ में रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, जो हमारी हाथरस बच्ची को न्याय नहीं दे पाए, जो बनारस के अंदर जब आईआईटी की लड़की के साथ दुराचार होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का नाम आता है, उस पर तो उनकी ज़बान खुलती नहीं। जहाँ तक अयोध्या का प्रकरण है, अभी चंद रोज पहले ही भारतीय न्याय संहिता भारत सरकार ने बड़े जोर शोर से लागू की, देश के गृह मंत्री जी ने संसद में पास किया। और जब भारतीय न्याय संहिता लागू किया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डीएनए की बात, चाहे और अन्य जांचें हों, चाहे जो वैज्ञानिक जांचें हैं, उन सबको एविडेंस एक्ट में जगह दी है। और उन्होंने कहा है उसमें कानून में साफ साफ है 7 साल से ऊपर की सजाओं में ये जांचें अवश्य हों। तो इसका मतलब ये कानून को नहीं मानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी पहले से बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ है, तब तब समाजवादी पार्टी बच्चियों के साथ खड़ा न होकर बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। और वो भी अगर वो धर्म विशेष का व्यक्ति है तो पूरी तन्मयता से समाजवादी पार्टी और उसके नेता खड़े होते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के उस गरीब छात्रा से जाके माफी मांगनी चाहिए। मामले में राजनीति हो रही है, या यूं कहिए कि इस मामले की गंभीरता को सियासत के तराजू पर तोलकर संवेदनाएं जांची जा रही हैं कि किसके लिए कितनी संवेदना होनी चाहिए। पुराने मामले दूसरे राज्य सरकारों के थे इसलिए संवेदना जाग गई थी, या अब ये दूसरे राज्य सरकारों के मामले इसलिए संवेदना पर आरोप लगाए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट करवाइए। मामले में सामूहिक दुष्कर्म की बात की जा रही है। डीएनए टेस्ट से क्या कोई दोषी करार दिया जाएगा? डीएनए टेस्ट से क्या यह साबित होगा कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है जो अब 2 माह की गर्भवती है? मिलियन मेहमानों से उनसे आगे सवाल लूंगी और समझने की कोशिश होगी कि जो सियासत है क्या वाकई जाति देखकर अब आरोपियों का जो मकसद रहा उसे तोला जाएगा। केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत केसी जैन साहब। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूं आपका। विनय सिंह सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। रोशन जमीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, रोशन साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी से ही पहला सवाल, क्योंकि सारे आरोप यही लग रहे हैं कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी इसे जाति के चश्मे से देख रही है, या फिर इस पूरे मामले में जो षड्यंत्र की बात कही गई है, किस तरह का षड्यंत्र अखिलेश जी कह रहे हैं? क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म तो हुआ है, और जो बच्ची जिसका 12 साल की बच्ची जिसका किसी तरह की राजनीति से ताल्लुक नहीं है, दुनियादारी की उसको समझ नहीं है, वो ये बता रही है उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो फिर भी ये पूछा जाएगा उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी कि ये षड्यंत्र है। देखिए पारुल जी, मैं बताऊं, पहली बात तो इसको न्याय के चश्मे से देखिए, न जाति से न किसी चीज से। एक बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत भरा और निंदनीय दुष्कर्म किया गया है। जिसने भी किया है उसे बहुत कठोर सजा होनी चाहिए। इतनी कठोर सजा होनी कि आने वाले नस्लों की रूह कांप जाए, ऐसी सजा होनी चाहिए। ऐसा मिसाल प्रस्तुत होना चाहिए। अब रही बात अभी तक आप लोगों ने जो कहा है कि डीएनए जांच की बात क्यों कर रहे हैं, ये बात देखिए, डीएनए जांच की बात 2023 में जो कानून संशोधन विधेयक बिल आया था उसमें ये प्राविधान था, बनाया गया था कि 7 साल से ज्यादा की अगर जिसमें सजा होती है उसमें जो है डीएनए टेस्ट से की जानी चाहिए। बात डीएनए टेस्ट की इसलिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक इतनी खतरनाक और इतनी शैतान पार्टी है जो पुलवामा के शहीदों पे भी रोटी सेक सकती है, वह ऐसे बच्चियों के दुष्कर्म पर भी रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। क्योंकि इसको चुनाव आने वाला है पारुल जी, सीधा बात बताएं, उपचुनाव आने वाला, 10 चुनाव में इन्हें मालूम है हार बड़ी बुरी होने वाली है, निहायत ही बुरी हार होने वाली है। अभी जो हार हुई है ये तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से ये डरे हुए हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम बना करके ये इसको दिखाना चाहते हैं। कारण कन्नौज में दुष्कर्म होता है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, उसको पेड़ पर जो है उसको लटका दिया जाता है मार करके, वह नहीं दिखता है। गाजीपुर में होता है, एक अशोक कुमार सिंह नामक किसी ने जो है दुष्कर्म बच्ची के, वो नहीं दिखता है, वो चीजें नहीं उठती हैं। बनारस में जो आरोपी है, मेरा सवाल आपसे अकेले नहीं है ये सर, मैं तमाम राजनीतिक दलों से क्यों पूछना इसलिए चाहती हूं। से सुन रही थी, 2 सेकंड और सुन लीजिए। सरनेम देखकर आप लोग हाथरस में क्या करने गए थे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सर, वो कौन सा राजनीति का चश्मा था? वो कौन सा यहाँ किसी को नहीं लगा कि उस पीड़िता के साथ विपक्ष के नेताओं को खड़ा होना चाहिए? क्यों? सारे विपक्ष के लोग दुष्कर्म तो हुआ है, प्रेग्नेंट तो है वो बच्ची। मैं तो कह ही रहा हूँ, बनारस में भी दुष्कर्म हुआ है, जिसको जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का व्यक्ति था, संयोजक था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के साथ हुए रेप को आप षड्यंत्र बता रहे हैं, आपके पार्टी के नेता षड्यंत्र बता रहे हैं। ये गंदे लोग हैं, षड्यंत्र कह रहे हैं आप उसे। क्या जो है, देखिए लड़की कोई उत्तर प्रदेश की, हर बेटी बेटी है, किसी बेटी में कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा करके कठोर के बाद क्या ये पुष्टि होगी कि मुरीद खान ने कोई ये दुष्कर्म किया है नहीं किया है, या बाकी जिन लोगों के नाम शामिल हैं उन्होंने किया है नहीं किया है, बाकी क्या उनमें से कोई एक बच जाएगा? आप ये सोचते हैं क्या? देखिए हम लोग बच्ची ने अगर नाम लिया है तो कानून ये कहता है कि
उनके मेरी खिलाफ बात सुनिए। मुकदमा होगा। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। हम तो न अपने न कोई, जिसने तो दुष्कर्म पैरवी किया क्यों हम कर रहे सबको हैं? चाहते सजा पैरवी हो। वकालत क्यों हो रही है फिर? वकालत कहाँ हो रही है? हम तो सजा देने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि टेस्ट मांग कराइए, आपकी तत्काल तरफ उसको से ही तो सजा उठ हो। रही है ना सर, डीएनए टेस्ट तत्काल- की। अखिलेश यादव ही तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर, हम तो तो ये इसको लंबा किसकी जाना ही नहीं किसकी चाहिए। वकालत हो रही है? डीएनए टेस्ट किसके कराइए, खिलाफ दूसरे और दिन किसकी फांसी दे वकालत? दीजिए। डीएनए डीएनए टेस्ट कराइए, टेस्ट दूसरे दिन से फांसी दे दीजिए। डीएनए टेस्ट भारतीय से कौन जनता बचेगा, पार्टी कौन जाएगा, ये पुष्टि यहाँ हो जाएगी उससे। देखिए, यहाँ चिन्मयानंद जैसा कोई आरोपी नहीं है, यहाँ अक्षम पटेल जैसा कोई आरोपी नहीं है बनारस ठीक का, है। भारतीय जनता पार्टी का। न यहाँ कोई अभिषेक चौहान जो आईटी सेल का इसलिए इनका सपा साथ जुड़ा मोहित था, मोहित नाम ये है, सब इसलिए सपा आरोपी खड़ी है, ऐसा है ये क्या? सब बलात्कारी हैं। पूरी पार्टी ही का चरित्र ऐसा। मोहित खान है इसलिए सपा खड़ी है क्या? ऐसे ही तो पोस्टर लगे हुए हैं यूपी में आप लोगों की मोहित पार्टी खान के। नहीं है, हमारे देश का नागरिक है। कोई के साथ, किसी के साथ, हमारे किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है, और जिसने गलत किया है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। कौन सा उसको सीसीटीवी मध्य कैमरा आपको प्रदेश बता रहा है कि किसने गलत किया और किसने नहीं किया? फिर तो वो प्रमाण सामने आएगा। तो फिर प्रमाण आने देते, प्रमाण आने देते, कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करते, तब वकालत करते ना सर। न्याय अन्याय आप लोग कैसे तय कर लेते हैं? हम तो कह रहे हैं कि कराइए टेस्ट, अगर निकलता है तो न्याय अन्याय आप कैसे तय कर रहे हैं? आपका हम कौन सा मध्य सीसीटीवी प्रदेश- कैमरा लगा हुआ है जो बता रहा है हम आपको? मध्य प्रदेश प्रचार के लिए नहीं भेजेंगे। हम जो है बलात्कारियों को अपने प्रचार के लिए नहीं भेजेंगे मध्य प्रदेश, जैसे भारतीय जनता ठीक है, पार्टी केसी भेजती है। जैन साहब। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो जी, इस पर जी। बोलिए। क्या बनारस में मैंने कहा, आपने कहा, एक सेकंड रुकिएगा केसी जैन साहब। विनय जी, आपने कहा हम अन्याय नहीं होने देंगे। अरे पहले पता तो चले कि न्याय और अन्याय कहाँ हो रहा है। आप पहले ही पैरवी करने लगे, आप पहले ही वकालत करने लगे। ठीक है केसी जैन साहब, पोस्टर लगा दिए गए हैं और अगर वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और अगर वो, ठीक है विनय जी रुकना होगा प्लीज सर। अगर वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि सच सामने आए और झूठ का पर्दाफाश हो, तो इसमें इसे राजनीति को जिस तरीके से जातिवाद से जोड़कर इस पूरी घटना को देखा जा रहा है, ये कहां तक सही है? जैन साहब जी, देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि श्री अखिलेश यादव जी ने इससे पहले कितनी घटनाओं के लिए डीएनए जांच के लिए उन्होंने मांग की। दूसरी बात यह है कि नाबालिग के केस में कहीं पर ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और जिस न्याय संहिता की बात कर रहे हैं उसमें भी ये पूरा स्पष्ट है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद कहीं पर भी डीएनए जांच की आवश्यकता नहीं होती। केवल पीड़िता के बयान और न्यायालय के सामने जो 164 के बयान होते हैं वो भी नहीं, सिर्फ 161 के बयान जो पुलिस बयान लेती है, आप पुलिस जो बयान लेती है, ध्यान 161 के रखिएगा। इतने पर्याप्त होते। सुन लो भाई, आप 10 मिनट तक बोलते रहे, सुन लो, आपकी बात आ गई है, मैंने कहीं इंटरप्ट नहीं किया। तो देखिए पारुल जी, ये कहीं पर नहीं है, ये सिर्फ घटना को डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही। दूसरी बात यह है कि 164 के बयान हो जाने के बाद जो जो मुलजिम के नाम आते हैं, जिन जिन अपराधियों के नाम आते हैं, जिन जिन अभियुक्तों के नाम आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और ये उनको सिद्ध करना होता है कि वो दोषी है कि नहीं। ये उनको न्यायालय में सिद्ध करना होता है, ये पीड़िता को नहीं सिद्ध करना होता है कि ये थे, शामिल थे कि नहीं शामिल। और ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से रुख है कि कोई भी नाबालिग बच्ची अपने आप को, अपने परिवार को बदनाम करने के लिए फर्जी लोगों का नाम नहीं ले सकती। और यहाँ पर नाबालिग बच्ची 2 साल की प्रेग्नेंट, 2 महीने की प्रेग्नेंट तक हो, उसके बाद में भी प्रमाण की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी बिना पेनिट्रेशन के, बिना रेप के? हवा में हो जाएगी। उसके बाद भी इस तरीके की बातें हो रही, कितनी बेहुदा बातें हो रही है, किस तरीके से परिवार को लज्जित होना पड़ रहा है, पूछ रहे हैं, किस लेकिन तरीके से उस क्या बेटे को ये लज्जित पुष्टि होना हो पड़ रहा है। जाएगी कि किसने किया किसने नहीं किया? ये देखिए सत्ता का पारुल सवाल जी, है। ये और वो गैंग ये भी रेप पूछ रहे ये- हैं कि बनारस और भी घटनाएं जिनमें आप लोगों की राज्य सरकारों में आप फंसते नजर आ रहे थे, वहां आपने आवाज पारुल नहीं जी, उठाई। पारुल जी इनके देखिए, कार्यकर्ता नहीं विनय जी, इनके ऐसे तू मैं कार्यकर्ता- वाली डिबेट नहीं होगी प्लीज। मैं आपका नहीं, नहीं। सवाल ही लेकर जा रही हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए सर। पारुल जी देखिए, पहली बात तो गैंग रेप, और गैंग रेप में रही बात ये कि प्रेगनेंसी किससे हो, तो प्रेगनेंसी तो एक पर्सन से ही होगी, लेकिन यहाँ तो गैंग रेप है। तो क्या एक पर्सन के ऊपर पूरा जो केस है लाद करके बाकी सबको मुक्त कर देंगे क्या? फिर ये न्यायालय बनारस तय में क्या करेगा। था?
और ये बनारस में कोर्ट क्या मैंने था? पूछ लिया विनय जी, वो कोर्ट ये तय सवाल मैंने करेगा। पूछ लिया और जवाब नहीं देंगे तो इस किसी तरीके दिन की से बातें बचेंगे करके, नहीं। किस तरह की इस बातें तरीके कर रहे की हैं? बेहुदा बातें विनय जी की करके ऑडियो म्यूट कीजिए, तू मैं वाली डिबेट मत पार्टी कीजिए के सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष घटना को बीजेपी डायल्यूट कर आरटीसीएल रहे के हैं। चार लोगों ने देखिए, गैंग रेप घटना किया को है। डायल्यूट और मत कह तो रहे हैं आईटी कि- सेल वाला रेप हो जाता है और ये रेप नहीं होता है क्या? विनय जी आईटी सेल के लड़कों ने रेप किया तो ये रेप नहीं होगा? आपकी नजर में दोनों मैं अलग कहाँ रेप कह है रहा क्या? हूँ? मैं तो कह ही रहा हूँ रेप है। फिर ये क्यों नहीं मान रहे? आप उसको अलग चश्मे से आकलन करेंगे, इसको अलग चश्मे से आकलन करेंगे। ये रेप नहीं है, वो रेप है। गैंग रेप के मुलजिम को आप पालते नहीं, ये पोसते रेप है रहे। तो वो रेप नहीं है। मुख्तार वही अंसारी मैंने को कहा रेप कि नहीं है, दोनों को पालते दोनों पोसते आपकी रहे। घटना, ठीक क्योंकि है, यहाँ पर वो आप मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं ये है। घटना आपके लिए छोटी हो जाती है क्या? हर व्यक्ति की इनको मुस्लिम की हर चटनी व्यक्ति की चाहिए, आपको चटनी। जाति क्यों याद इनको आती चटनी है? चाहिए ठीक है, मुस्लिम रुकिए। की। जाति क्यों याद आती दोनों है? रुक जाइए, दोनों अरे रुक इतना जाइए। और घृणित- प्लीज इस मामले में इतना कम से कम एक घृणित बच्ची के बयान साथ अखिलेश इतनी यादव बड़ी जी का। घटना हुई है, राजनीति से अखिलेश ऊपर यादव उठ के जी, बात घृणित कीजिए सर। बयान। पारुल जी, DNA टेस्ट अरे ठीक है शर्म प्रदीप जी, करें, उसके बाद जरा- रोशन जी आपके पास आ रही है। दोनों की ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री को जाति नजर ऐसे आती है, मामलों में मुख्यमंत्री राजनीति को। मत कीजिए हर सर, बात पे आपको बहुत ही जाति गंभीर नजर विषय आती है। है। जाति एक छोटी नजर सी आती है। बच्ची, बचाने के लिए जिसे नहीं पता आपको की राजनीति क्या है। नजर आती है। खड़ा होना चाहिए। प्रदीप जी की ऑडियो दीजिए प्लीज और बाकी दोनों की ऑडियो म्यूट कर दीजिए। लखनऊ की घटना आपको याद है कि नहीं याद है? खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रदीप दो ही जी, जाति पीड़िता दिखी के थी। साथ ना खड़े होकर- बचिए सर, बचिए ऐसे मसलों पर, राजनीति से बचिए। कम से कम अपने जमीर को इस मामले में तो जिंदा रखिए कि राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले को देखिए। प्रदीप जी मुख्यमंत्री को बचाने के लिए खड़े मैदान में, जात लूट के म्यूट लेके करना पड़ेगा वरना ऐसे हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता है? म्यूट कीजिए दोनों को। प्रदीप जी का बस ऑडियो दीजिएगा। प्रदीप जी, अच्छा मैं सिर्फ इंसानियत के नाते दिल पर हाथ रख के बताइएगा, इस मामले में सियासत हो रही है या नहीं हो रही है? जाति की राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, इंसानियत के नाते और दिल पे हाथ रखकर एक भारत का नागरिक होने के नाते कहीं भी अपराध हो रहा है तो भारत के नागरिक होने के नाते निश्चित तौर पर मन दुखी होगा। अयोध्या के आरोपियों को के साथ पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर अयोध्या के आरोपियों के साथ हो रही है तो निश्चित तौर पर बनारस के आरोपियों के साथ भी होनी चाहिए, गाजीपुर के आरोपियों के साथ भी होनी चाहिए, हरदोई के आरोपियों के साथ होनी चाहिए। और उन खिलाड़ियों जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और जिन बड़े नेता का नाम उन्होंने दिया है उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी को उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। चिन्मयानंद का भी समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आना चाहिए और कुलदीप सेंगर का भी समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आना चाहिए। हम निश्चित तौर पर कहते हैं और इसे षड्यंत्र बोलना है जो अखिलेश जी कह रहे हैं, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून अपना काम कर रहा है और आरोपी अखिलेश जी से षड्यंत्र कह रहे हैं, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भूषण शरण सिंह जी का समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके साथ भौरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो ये न्याय आपकी सब बातों को मान लूंगी सर, मेरी एक बात को सीरियसली जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये न्यायपूर्ण तरीका है या नहीं तरीका है? हरदोई के बेटी के आरोपी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसके घर पे लगा हुआ है इसलिए उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। बनारस के बेटियों के आरोपी के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा। विडंबना है इस देश की कि ऐसी घटनाओं पर भी राजनेता हमारा पल्लड़ा कौन सा है और तुम्हारा पल्लड़ा कौन सा है ये आकलन करते हैं। अखिलेश जी ने ऐसे षड्यंत्र कहा, डीएनए टेस्ट की मांग की, ये सही है? डीएनए टेस्ट की मांग तो कानून षड्यंत्र बता रहे हैं, सही है? देखिए बात तय है, अगर डीएनए टेस्ट में अगर कोई चीज निकल के दूसरी बात आती तो कानून को अपना काम करना चाहिए। डीएनए टेस्ट में किसी एक का डीएनए सर मैच होगा, बाकियों का डीएनए मैच नहीं होगा, वो भी बचेंगे नहीं। डीएनए टेस्ट से साबित क्या होगा? इससे साबित ये होगा कि मान लीजिए एक स्थिति में कि अगर डीएनए उसको सजा और पुख्ता और मजबूत होगी, कम से कम वो आरोप और पुख्ता तरीके से उस पर तय होगा। ये चीज होने में बुराई क्या है? कानून के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत क्या है? भाई आरोपी गिरफ्तार है, इसमें किसी को आपत्ति है क्या? निश्चित तौर पर कानून को अपना काम करना चाहिए, किसी को आपत्ति है क्या? बिल्कुल आपत्ति। आपको क्या लगता है वो बच्ची क्यों मोइन खान का ही नाम ले रही होगी? क्या उसको क्या बोला गया होगा जो मोइन खान के संबंधित लोग थे, फला लोग, उन्होंने क्या जाकर बोला होगा? क्या जाकर बोला होगा? कानून के साथ खिलवाड़ है या नहीं? आप बताइए। एक बात बताइए सर, मोइन खान के जो परिचित लोग थे जो मिलने गए, बताया गया कि उसको धमकाने की कोशिश की गई है, वो क्या करने गए होंगे वहां पर? वो रेप पीड़ता है, उसके साथ गैर कानून उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है नहीं कर रहा? खिलवाड़ कोई नहीं कर पाएगा सर। अब वो दौर नहीं रहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो आरोपी बच जाएं, अब वो दौर नहीं रहा। ठीक है रोशन साहब, समय मेरे पास अब थोड़ा सा लिमिटेड है, प्लीज रुकिए। रुकिए रोशन साहब, के बारे में बता दीजिए। बड़ी विडंबना है हमारे देश में। रुक जाइए सर, केसी जैन साहब
रुकिए प्लीज। गायत्री प्रजापति के बारे में भी बता दीजिए जरा सा। धर्म पत्नी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर घूम रेपिस्ट रहे को हैं। अलग अलग चश्मों से देखना ये विडंबना है हमारे देश की कि वो उसने रेप किया तो वो उस दल का था इसलिए मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा, उसने रेप किया तो वो इस दल का है मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। अपराधियों को बचाने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं, पूरी बहस कर रहे हैं, पूरी वकालत कर रहे हैं, अपराधियों के पक्ष पूरी वकालत कर रहे हैं। रोशन जमीर साहब से एक भी बार हम वर्जन नहीं ले पाए। अभी इन्हें सभी को आपको म्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद रोशन साहब से बात करेंगे। प्रदीप जी, केसी जैन साहब दोनों को म्यूट कर दीजिए। रोशन साहब बोलने का क्या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर इस मामले में, क्या वाकई इसे षड्यंत्र कहना, इस ऐसी स्थिति में आकर उस बच्ची के साथ 2 महीने की प्रेगनेंसी, अभी वो उस स्थिति में है, वो जाकर जो मैंने आज सारी चीजें पढ़ी कि वो बच्ची उस बेड पर है जहां पर तमाम गर्भवती महिलाएं हैं, वहां वो बच्ची अपनी मां से पूछती है इन सबके पेट में बच्चा है क्या, मेरे पेट में बच्चा तो नहीं है, उसकी मां जवाब नहीं दे पा रही है। सर ऐसी स्थिति में ये सारे सवाल किए जा रहे हैं। एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, वो भी 12 साल की बच्ची, और इन्हें सियासत सूझ रही है। पारुल जी, सबसे पहले तो तमाम साथियों आप सबको मेरा नमन। अत्यंत घृणित, कुत्सित, जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए ये घटना उस शब्द नहीं मेरे पास कि कितना घृणित काम है। मेरा मानना यह है कि अगर हम अपराधियों की जाति देखकर उनके राजनीतिक रसूख को देखकर हम फैसले करते रहेंगे तो किसी राजनेता का समर्थक का, आज इनकी सत्ता है तो उनका समर्थक नहीं जाएगा, कल उनकी सत्ता होगी उनका समर्थक नहीं जाएगा। अपराधी को मेरा करबद्ध निवेदन है सारी पार्टियों से कि जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीतिक चश्मे से बाहर निकलकर उसे एक बेटी समझिए। वो 12 साल की बच्ची जो है इतनी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है कि वो किसी को बेवजह फंसाने की कोशिश करेगी। उसके उस दर्द को महसूस करिए और ऐसा सख्त सजा दीजिए। आप ध्यान दें पारुल जी कि इन चुनावों के बाद से अचानक से बलात्कारों की और इस तरह की चीजों की बाढ़ सी आ गई, इसे रोकना होगा। और जब कानून काम नहीं करता तब सारे लोग चिल्लाने लगते। मैं इस मामले में आपसे अग्री नहीं करती कि चुनाव आ गए इसलिए जो इस तरह के रेप के मामले में वो बढ़ गए। मुझे लगता है करेक्ट करना चाहिए। मैं आ रहा हूं सब्जेक्ट पर, आप मौका तो दे मुझे। सवाल इस बात का है कि अगर सरकार एक्शन नहीं करेगी तो सब लोग कहते हैं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार अगर एक्शन करने लगेगी तो उसमें राजनीतिक चश्मा चला आएगा, तो सरकार करेगी क्या? मामला कोर्ट में है, ठीक है, उसका जो एविडेंस वगैरह जिसको देखना देना है वो देगा अपने बचाव के लिए, उसका वह हक है, कानूनी अधिकार में उसकी मुखालफत नहीं करता। लेकिन इतना तो तय है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी जितनी बनती है ढंग से कड़ी सजा दी जाए, बिना इस बात को देखे कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हाल में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी तत्परता राज्य सरकार ये दिखा रही है अयोध्या वाले केस में, उसी तरह से 2.5 साल की बच्ची गाजीपुर में उसके साथ बलात्कार हुआ, उसमें भी उतनी तीव्रता दिखाई जाए। सभी बच्चियां इसी भारतवर्ष के किसी न किसी परिवार की बेटियां हैं। छोटा सा जवाब, बेटियों की नजर से देखिए और सारे लोगों को फांसी दीजिए, सारे लोगों को बिना भेदभाव किए फांसी दीजिए। ऐसा है क्या पारुल सर? जी देखिए, क्राइम एक ही है। देखिए बिल्कुल पारुल जी देखिए, बिना किसी भेदभाव के कड़े एक्शन लिए जा रहे, लगातार कड़े एक्शन लिए जा रहे। और रही बात यह कि घटना की, तो जो संदेश खाली में पार्टी के लोगों ने जो घटनाएं की महिलाओं के साथ, हमने उस पर चर्चा नहीं की इस केस में। सर लिस्ट निकालूंगी ना तो 10 नाम आपके भी निकलेंगे तो 10 नाम वहां के भी निकलेंगे, तो उस चीज को रहने दीजिए। एक दूसरे की पार्टी पर मरने की कोशिश मत कीजिए। सत्ता आपकी है, राज आपका है, फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? पारुल जी हम वही बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि घटना हुई, लेकिन घटना के बाद जो कड़ा एक्शन हो रहा है उसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक अपराधी को बचाने के लिए मैदान में क्यों उतरे? ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं खड़ी हो रही? सवाल यही पीड़िता से मिलने क्यों घटनाएं हो रही हैं और आप कह रहे हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, हमने क्राइम समाप्त कर दिया। फिर तो पारुल जी देखिए, सजा होगी, लेकिन ये घटना करने की इस तरह की हिमाकत कैसे कर ले रहे हैं? अगर आप बुलडोजर भी चला रहे हैं, अगर इस तरह से अरेस्ट भी हो जा रहे हैं, क्यों? मेरा जवाब सुन लीजिए। पहले मुख्यमंत्री आवास पे 2 बेटियों की लाशें मिला करती थी रेप होने के बाद। बदायूं में बेटियों की रेप करने के बाद पेड़ पे टांग दिया जाता था, FIR तक नहीं दर्ज होती। मुख्य बात यह है कि अगर कहीं कोई घटना घट रही है उस पर तत्काल एक्शन हो रहा है, जिससे कि अपराधियों के अंदर भय व्याप्त। विनय जी आपका समय मेरे पास कम है। बचाने का प्रयास करेंगे
तो बिल्कुल अभी जो ऐसी घटनाएं हो और रही घटेगी हैं वो अगर क्यों हो रही हैं? लोग केसी जैन साहब, ताकतवर सीधा लोग सवाल था बचाने मेरा। के लिए मैदान में उतरे विनय हैं। जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, समय नहीं है। पारुल जी, अभी राजनीतिक विश्लेषक और जैन साहब ने जो कहा कि जात देख करके नहीं होनी चाहिए, शर्म जब आती है उत्तर प्रदेश को, जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सदन में खड़ा होकर के कहते हैं 14 शर्म लोग उस बच्ची के साथ हुए गैंगरेप को षड्यंत्र कहने पर भी आनी चाहिए सर। बिल्कुल विनय जी थोड़ा जिगरा बड़ा कीजिए। नहीं बोलने देंगे आप। उस क्राइम को, उस गैंगरेप को, 12 साल की बच्ची जो आज 2 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको षड्यंत्र बोलने पर भी शर्म आनी चाहिए। प्लीज प्लीज सुनिए, हम सबको शर्म आती है जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं 14 आरोपी में से 2 लोगों का नाम लेते हैं कि एक मुस्लिम और एक यादव। एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को आप उस घटना से जोड़ रहे हैं। कहीं तो दिलेरी दिखाइए थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहां सियासत की मजबूरियां आपको ले जाती हैं कि आप अपने जमीर की आवाज भी नहीं सुन पाते हैं। एक बच्ची के साथ गैंगरेप, 2 महीने वो बच्ची अब प्रेग्नेंट है, अपनी मां से पूछ रही है यहां सबके पेट फूले हुए, इनके पेट में बच्चा है क्या, मेरे पेट में भी बच्चा है। इस तरह की बातें वो 12 साल की बच्ची पूछ रही है, जिसको ना सियासत से कोई लेना देना है, ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना उसे कुछ और पता है। 2 लोग जो आरोपी के परिचित उस बच्ची के पास पहुंचते, उनके परिवार से बात करने की कोशिश होती है ताकि कुछ मामला सेटल हो जाए। बात नहीं बनी, मामला थाने तक पहुंचा। इस पूरे मामले में मीडिया भी सामने आया और उन्होंने पूरे मामले को दिखाया। बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन क्या किसी बच्ची के साथ हुई घटना को षड्यंत्र कहना चाहिए? क्या उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें डीएनए टेस्ट, क्या कोई मुक्त हो जाएगा डीएनए टेस्ट से? क्या ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने क्या किया है? डीएनए तो एक ही का मैच होगा और उसके बाद लग रहे पोस्टर, इसे पीडीए और दलित और तमाम जातियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहां तक सही है? एक बच्ची के साथ अगर वाकई इंसाफ की नियत से आप लोग खड़े हैं तो वो नियत दिखाइए, ना कि राजनीति की। कम से कम ऐसे मामलों में राजनीति से बचिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।